आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रस शास्त्र का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाग, जिसको कॉमनली हम लेड के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हिंदी में नाग को क्या कहा गया? नाग कहा गया। संस्कृत में इसका नाम सीसा होता है। इंग्लिश में नाग को लेड के नाम से जाना जाता है और लैटिन में इसका नाम प्लम्बम होता है। साथ में अगर इसकी सिंबल्स की बात की जाए तो इसको पीबी के नाम से इसको सिंबल देखने को आपको मिलता है। पर्याय यानी कि सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसको शीर्षक, शीर्षक, शीस, नाग, भुजंग, फणी आदि के नाम से इसको जाना जाता है। कोई भी आप यहाँ पे चार सिनोनिम्स याद कर सकते हो। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन धातु है, ठीक है, और सभी वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। साथ साथ चरक संहिता में इसका तो इवन चिकित्सा यानी कि मेडिकल थेरेपेटिकल यूज में इसको भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई है, यानी कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या हुआ है कि वासुकी जो सर्प था उसके वीर्य से क्या हुआ है, नाग की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं परिचय के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो कैसा होता है? मलिन होता है, श्वेत वर्ण का, यानी कि थोड़ा जैसे होता है ना, थोड़ा गंदा सफ़ेद जो आपका कलर होता है उस टाइप का होता है, ठीक है। भारी होता है और मृदु धातु होती है। नाखून से दबाने पर निशान पड़ जाता है। अगर आप इसको नाखून से भी दबाओगे ना तो निशान पड़ जाएगा, और हाथ या कागज़ पर रगड़ने पर काली रेखाएं निशान बन जाता है, ठीक है। जब आप इसको क्या करोगे, हाथ में लेके इसको मलोगे लेड को, तो क्या हो जाएगा, आपके हाथ पे काली रेखाएं आ जाएंगी। जल तथा वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी अवस्थाओं के बारे में बात की जाए, मतलब इसकी टाइप्स के बारे में बात की जाए, तो ये दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है खानिज और दूसरा होता है हमारा मुक्त अवस्था। खानिज मीन्स इसकी जो ओर्स हैं, ठीक है, तो कौन कौन से कहे गए हैं? गैलेना, ठीक है, जिसमें क्या होता है पीबीएस, ठीक है, सल्फाइड के साथ सल्फर के साथ प्रेजेंट होता है, लेड सल्फाइड। इसी तरह सैरोसाइट में क्या होता है? लेड कार्बोनेट होता है, PbCO3। एंग्लेसाइट में क्या होता है? लेड सल्फेट होता है, PbSO4। मेटलोकाइट्स में क्या होता है? लेड क्लोराइड, ठीक है। ये सब इसके ओर्स हैं। लिथार्ज में क्या होता है? लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्राप्ति स्थान, कहाँ कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है? कश्मीर, पंजाब, बिहार और ऑस्ट्रेलिया से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो नाग की दो टाइप्स बताए गए हैं। पहला है कुमार नाग और दूसरा है समल। समल मीन जिसमें मल है, ठीक है, मल मिश्रित जो नाग है, ठीक है, जिसमें अदर मेटल्स वहाँ पे अदर किसी भी एक इम्प्योरिटी का वहाँ पे प्रेजेंस है, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं सैमल। इसके बाद है कुमार। तो कुमार कैसा होता है? गुणवान होता है, ठीक है, और रस क्रिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला होता है, ठीक है। तो रस क्रिया में हम किसको यूज़ करते हैं? कौन से नाग का यूज़ करते हैं? कुमार नाग का यूज़ करते हैं। अगर इसके बात के बारे में बात की जाए कि अगर कोई अशुद्ध नाग का सेवन करेगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रमेय हो सकता है, ठीक है, कामला हो सकता है, गुल्म हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस, अग्निमांद हो सकता है, अंशशोथ हो सकता है, बाहुओं में अकर्मजता आ सकती है, ठीक है, उदर शूल हो सकता है। सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे अगर कोई पर्सन क्या करेगा, इनमें से कोई भी रोग देखने को आपको मिलेंगे अगर कोई पर्सन अशुद्ध नाग का सेवन करता है, ठीक है। अब ये जो अशुद्ध नाग है तो हम इसको थेरेपेटिकल यूजेस में किस तरह लाते हैं, मतलब उसका शोधन कैसे होता है, मतलब उसको हम प्योर कैसे बनाते हैं? तो उसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, द्रवी में रख कोयले की आंच पर द्रवित कर क्या करना है, निर्गुंडी त्वक सरस में 8 बार बुझाना है। द्रव्य होते हैं कि आपका बड़ा वाला स्पून, ठीक है, तो बड़े वाले स्पून में क्या करना है आपको, इसमें नीचे यहाँ पे कोयले लेना है, आपको कोयले लेना है, ठीक है, उसकी आग उसमें बर्न कर लेना उनको। उसकी आग पे क्या करना है आपको, नाग को डालना है, ठीक है। इसको नाग को डाला आपने, अब ये नाग कैसा हो जाएगा, धीरे 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 पिघल कर कैसा हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। जब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो इसको क्या करना है, नाग को एक उसमें आपको निर्गुंडी सरस, यहाँ पे नींबू का सरस लेना है, उसमें इसको डाल देना है, मतलब उसमें बुझा लेना है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, आपका जो नाग है उसका शोधन हो जाता है। इसमें सेकंड मेथड और भी बताया गया कि द्रवित नाग को चूर्ण उदक में, ठीक है, या तो क्या करें, इसमें निर्गुंडी सरस में डाल के बुझा लें या फिर किसमें, चूर्ण उदक में उसको बुझा लें। तो यहाँ पे दो शोधन बताए गए हैं। अब इसका मारण, मारण मीन्स किस तरह से इसका भस्म का निर्माण करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले शुद्ध नाग को पिघला लेना है, ठीक है, उसको लिक्विड की फॉर्म में लेना आना है। उस पर फिर क्या करना है, पीपल त्वक चूर्ण थोड़ा थोड़ा डालते रहें, ठीक है। जब आपने पिघला लिया उस पर, उसके ऊपर क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा पीपल का चूर्ण डालना है, ठीक है। जब तब तक डालना है, फिर जब तक नाग, अब इसको क्या करना है, चलाते रहना है, ठीक है। फिर क्या करना है, कढ़ाई में रखकर चलाते रहना, आग बंद कर देनी है, कढ़ाई में रख के उसको चलाते रहना जब तक ना हम पूरी भस्म ना हो जाए, मतलब पूरा जल ना जाए, तो उसको क्या करना है, तब तक चलाते रहें। फिर क्या होता है, जब ये पूरी तरह जल जाएगा, ठीक है, भस्म निर्माण हो जाएगा, तो इसे क्या करना है, कढ़ाई के बीच में इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आपकी कढ़ाई, आप ये सपोज करें आपकी कढ़ाई, ठीक है, तो आपने क्या किया, नाग लिया इसमें
और नाग के साथ साथ क्या लिया आपने, पीपल का त्वक डाल दिया, ठीक है, धीरे धीरे डालते रहे। और आपने यहाँ से क्या किया, फ्लेम दे दी, ठीक है। जब आपने यहाँ पे फ्लेम दी तो कैसा हो गया, यहाँ पे पूरी तरह ब्लैक हो जाएगा, भस्म बन जाएगा, ठीक है। अब जब इसे भस्म हो जाए तो सब इनको तो क्या करना है, पूरे को जब ये पूरा भस्म बन जाएगा तो इसको बिल्कुल बीचों बीच, कढ़ाई के बीच बिल्कुल बीचों बीच क्या करना है, आपको इकट्ठा कर लेना है। और उसको क्या करना है, इकट्ठा करने के बाद एक शकोरे से ढक देना है, ठीक है। क्या करना है, एक शकोरा लेना है, बीचों बीच रख के आपको इस तरह से इसको ढक देना है। और ढकने के बाद क्या करना है, फ्लेम को और ज़्यादा कर देना है, ठीक है, फ्लेम को हाई कर देना। और जब ये बिल्कुल लाल हो जाए, जलते जलते बिल्कुल लाल हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद ही क्या करना है, आपको सिर्फ खुद से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, हीट बंद कर देनी है और खुद से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, समान भाग में मनशिला मिलानी है, ठीक है, और नींबू सरस और कांजी से क्या कर देना है, इसको मसाज करना है। फिर पहले देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले नाग नाग लिया, ठीक है, और नाग को पिघलाकर उसमें धीरे धीरे पीपल की त्वक का चूर्ण डालते रहे। जब ये पूरा भस्म बन गया तो इसे बीच में ला के रख लिया, और बीच में ला के रखने के बाद क्या किया, शकोरे से ढक दिया। और फिर से इसे बंद किया। जब ये बिल्कुल तुम्हारा जलकर बिल्कुल रेड हो गया, उसके बाद इसे क्या किया, हमने फ्लेम्स बंद कर दी, ठीक है, फ्लेम्स हमने बंद कर दी। और जब हमने अपना बर्नर बंद कर दिया, उसके बाद क्या हुआ है, उसको ठंडा होने दिया, ठीक है। ठंडा होकर हमने इसको क्या कर लिया, धो लिया। फिर धोने के बाद क्या किया हमने इसमें, ठीक है, अब ये देखो नए स्टेप। फिर जब हमने धो लिया इसको, बहुत लंबा स्टेप है, ठीक है, तो जब हम इसको धो लेते हैं उसके बाद क्या करना है, समान मात्रा में मनशिला मिलानी है और नींबू सोरस मिलाना है। तो मनशिला, ठीक है, प्लस नींबू सोरस, और ये जो हमारा यहाँ तक का प्रोसेस था वो वाला नाग, ठीक है, इन सब को लेना है। और इन सब को लेके बहुत अच्छे से मल देना है, बहुत ज़्यादा मिला लेना है इनको, ठीक है। और क्या बना लेनी है, चक्री का कहते हैं सोप जैसा, आपकी जो टिकिया होती है वो बना लेनी है। और उस टिकिया को बना के क्या रखना है, फिर से शराब संपुट में 2 शकोरों के बीच में रख के क्या कर देनी है, गजपुट देना है, ठीक है। और जब जब आप गजपुट दोगे तो ये कैसी बन जाएगी, कृष्ण वर्ण की आपकी नाग भस्म का निर्माण हो जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नाग भस्म का वर्ण कैसा होता है, मतलब कलर कैसा होता है। जैसे काजल का कलर होता है, कज्जल उसकी तरह दिखती है। इसका जो अनुपान है वो बताया गया है, शहद, और मात्रा बताई गई है 1/4 रत्ती से लेके 1 रत्ती तक। गुण कर्म की बात करी जाए तो इसका जो रस होता है वो कटु होता है, तिक्त और मधु और लवण रस युक्त होता है। गुण कैसा होता है इसका, उष्ण, लघु और स्निग्ध होता है। साथ साथ कर्म क्या होता है, लेखन, कृमिहीन और चक्षु होता है। दोष के ऊपर बात की जाए तो ये वात को हरने वाला होता है, कफ को हरने वाला होता है, पित्त विकार को हरने वाला होता है, साथ में क्या करने वाला होता है, श्लेष्म रोग को भी हरता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रोग गणिता के बारे में, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। प्रमेय नाशक होता है, वातिक रोग नाशक होता है, वर्ण, अर्श, गुल्म, ग्रहणी, अतिसार और कृमि, इन सब का नाश करता है, ठीक है। अगर शुद्ध को ले रहे हो, अगर अशुद्ध को लोगे तो इनको ही उत्पन्न कर देगा। प्रमुख योग की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसके इंडिकेशन, क्या क्या इसके योग बताए गए हैं। तो कंदर्प सुंदर रस, जर आदि रस, त्रिवंग रस और सूचिका मानन रस में इसका यूज़ देखने को मिलता है। नोट्स मैंने आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।